पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि तंत्र क्या है। तंत्र कोई ये नहीं है कि हमने कोई शमशान में बैठ गया, कोई क्रिया करने लग गए वो तंत्र हो गया, या हमने 4 माला लिया, 1.25 लाख जाप किया वो तंत्र हो गया। तंत्र यानी तंत्र यानी विश्लेषण, अपने तन का विश्लेषण करना, अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाना। नेपाल एक सत्य सनातन भूमि है। स्वयं पशुपतिनाथ, बाघ भैरव, ठीक है, गुहेश्वरी देवी, ठीक है, हनुमान दादा, गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि नेपाल है। ये पृथ्वी 2 तरह से चलती है, अच्छे से और बुरे से। पूरा ब्रह्मांड भी ऐसे ही चलता है, अच्छे से और बुरे से। शुरू के युगों में देखो तो असुर भी होते थे, देव भी होते थे, देवियां भी होते थे, ब्राह्मण भी होते थे, ऋषि भी होते थे। आज भी वही है, ठीक है, बस समय बदलता चला गया। कर्म भोगी नहीं समझ पा रहा है कि कर्म क्या है। वो माया को, पैसे को, लक्ष्मी को बड़ा समझ बैठा है। लेकिन लक्ष्मी वहीं स्थिर होती है जहां कर्म अच्छा होता है, ठीक है। दुरुपयोग से कमाया गया पैसा दुरुपयोग में जाता है, सदुपयोग से कमाया गया पैसा सदुपयोग में जाता है। Goreto, the best consultancy to study in Canada from Nepal. मैले सुने अनुसार गुरुजी यहाँले नेपालबाट नै सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको भनेर सुनिएको छ। खास चाहिँ नेपालको कुन कुन भूभागमा गएर यहाँले चाहिँ सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो? नेपाल एक सत्य सनातन भूमि है। स्वयं पशुपतिनाथ, बाघ भैरव, ठीक है, गुहेश्वरी देवी, ठीक है, हनुमान दादा, गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि नेपाल है ना। और वहां आज देखिए विक्रम संवत चलता है नेपाल में, ठीक है, जो सत्य सनातन का अटूट हिस्सा है। हाँ, हर हिंदू अगर देखे उसका जन्म कुंडली बनता है या कुछ बनता है तो वो विक्रम संवत वहां होता है ना। हम लोग इंग्लिश सनातनी हैं जो इंग्लिश कैलेंडर नहीं यूज करते हैं, वो विक्रम संवत के हिसाब से। अगर किसी का शादी विवाह का मुहूर्त है तो वो भी विक्रम संवत से निकाला जाता है ना। तो वो जो है वहां पे वो सिद्धों की, गुरु पीरों की सिद्ध भूमि रही है, ठीक है। वहां दुरुपयोग नहीं होता है इतना तंत्र का, ठीक है। वहां एक भाव है, वहां 2 टाइम की जोत जलती है हर घर में, एक सुबह एक शाम को, ठीक है। वहां अपनी वो पूजा पद्धति नियम को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हम जिस चीज को कंटिन्यू करते हैं तो उसका ऊर्जा और उसकी एक्टिविटी, उसकी ताकत वहां विराजमान रहती है, पूर्ण रूप से शक्ति। तो नेपाल में पशुपतिनाथ है, ठीक है, पूर्ण रूप से विराजमान है, ठीक है। अब वहां गुहेश्वरी देवी है, 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ वहां पर है। तो यह कोई सरल नहीं है, ये अनंत